विजय भाई, संजीवनी या भ्रम, आप लोग तो जीते नहीं हैं, जीते तो प्रशांत किशोर हैं, इतना शोर क्यों? नहीं, देखिए, ये भ्रम और उसकी बात नहीं है संजीवनी की। ये बात इस चीज की है कि जो पार्टी अपने को ये कहती है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, हम तो कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी तानाशाह पार्टी है, जिसे बहुत ज्यादा घमंड हो गया था, जिसे इस बात की जिद थी कि अभी एक बयान था ना रविशंकर प्रसाद जी का कि अगर कुत्ता बिल्ली भी उठा देंगे वहां से तो चुनाव जीत जाएगा। तो बात उसकी है, बात यह नहीं कि प्रशांत किशोर जी, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी उस क्षेत्र में हारी जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके नेता बयान देते थे कुत्ता बिल्ली भी उठ जाएगा तो चुनाव देंगे, वो जीत जाएगा चुनाव। तो वहां की जनता ने, बिहार की जनता ने ये दिखा दिया कि ये जो आपके बड़बोले बयान है ना, या जो आपका घमंड है, उसको ये जनता तोड़ना भी जानती है। मतलब अगर आपको शीर्ष तक पहुंचा सकती है तो ये जमीन पर भी ला सकती है। ये इस चीज को स्थापित करता है, ये इस चीज को स्थापित करता है कि आपने गर्दन आसमान में उठा ली, लोगों के काम आप करेंगे नहीं, जो युवा है, नौजवान है, उस पर आप लाठियां चलाओगे, आप लोगों को तरह तरह की गालियां दोगे, विपक्ष के नेता को आप कुछ मानोगे नहीं, नीतीश कुमार जी के कंधे पे आप रख के बंदूक चलाओगे। बिहार की जनता ने तो सब चीजें देखी है ना। बिहार की जनता ने, देखिए, हर प्रदेश में इनके साथ अगर इनको आंखों पे बैठाते हैं तो ये फिर सुनना बंद कर देते हैं। ये महंगाई पे नहीं सुनते, ये नौकरी पे नहीं सुनते। गठबंधन को तो हार मिली है इसी चुनाव में। इंडी गठबंधन का जो उम्मीदवार पिछली बार दूसरे नंबर पर था वो तीसरे नंबर पर चला गया और उसका वोट भी कटकर प्रशांत किशोर को मिल गया। देखिए, जो इंडिया गठबंधन की बात है, हम लोगों को इवैल्यूएशन करना चाहिए। और मैं बता दूं, चुनाव चाहे जैसे झांसी के बराबर में सीट थी, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव आने वाला, तो हम ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम इसे देख करके खुश हो। बहुत ज्यादा खुशी इस चीज की है कि मैं फिर वही कह रहा हूं, जो एक तानाशाह पार्टी थी, जो ये सोचती थी कि, मैं फिर बता रहा हूं ना, तीसरी बार बोलो कि कुत्ता बिल्ली भी उठाएंगे तो जीत जाएगा, मतलब इतना घमंड, ये घमंड टूटा, इसलिए हमें खुशी है। लेकिन कुमार सौरभ सिंह, इवैल्यूएशन करना, हमें इवैल्यूएशन करना, ठीक है, अगर हमारे लोग लड़ रहे हैं तो हमारे लोग क्यों नहीं जीते। कुमार सौरभ सिंह जी, क्या बीजेपी के घमंड को आप लोगों ने हराया है, प्रशांत किशोर को लोगों ने जिताया है, या विपक्ष को एक बड़ा मौका मिल गया है प्रशांत किशोर के जीतने के बाद और विपक्ष को ऐसा लगने लग गया है कि एक जगह अगर प्रशांत किशोर हरा सकते हैं तो पूरे देश में तो हम बीजेपी को हरा ही देंगे 29 में? देखिए, हम लोगों ने कोई आज नई बात ये नहीं कह रहे हैं विद्या जी। अगर आप पूरे चुनाव का कैंपेन देखें तो आपको ऐसे सैकड़ों बयान मेरे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी के मिलेंगे, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये चुनाव बीजेपी के अहंकार और सम्राट चौधरी के निरंकुश शासन पर है और ये चुनाव सम्राट चौधरी जी के मुख्यमंत्री बनाए जाने से उपजी नाराजगी का एक रेफरेंडम है। बिहार के लोग इस चुनाव के माध्यम से ये बताएंगे कि बिहार सम्राट चौधरी जी के मुख्यमंत्री बनाए जाने से खुश नहीं है, और ये इसलिए है कि बिहार का जनादेश पहला नीतीश कुमार जी के चेहरे पर 2025 से 30 फिर से नीतीश, और बिहार जैसे गरीब राज्य का 42,000 करोड़ रुपए, 10,000 उस समय चुनाव के बीच और 2 लाख रुपए चुनाव के बाद देने का वादा कर जीता गया। कैसे बिहार जैसे गरीब राज्य की आज आर्थिक स्थिति ऐसी है जो जिस पर हम अलग से चर्चा कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि बिहार हमेशा से नरेंद्र मोदी जी के साथ मजबूती से खड़ा रहा। 2014 में 31 सीटें, 2019 में 39 सीटें, 2024 में 30 सांसद, 6 मंत्री हैं यहाँ। और जिस प्रकार से उदासीनता या जिस प्रकार से बिहार को एक प्रकार से कभी न सुधरने वाला राज्य समझकर छोड़ दिया गया था इसके हाल पर, प्रशांत किशोर आज कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। 2 साल 3 साल पदयात्रा में या 2025 में भी हमने ऐसी बात की थी। फर्क सिर्फ इतना था कि वहां जंगल राज का कीवर्ड इनका चल गया। बाकीपुर के चुनाव में जंगल राज का कीवर्ड ये इस्तेमाल नहीं कर पाए, क्योंकि एक सशक्त उम्मीदवार के रूप में प्रशांत किशोर थे। और बिहार में जाति का, बांकीपुर में जाति का, धर्म का, संप्रदाय का, विचारधारा का, इवन राजनीतिक दलों का बंधन टूटा है। ये 3,80,000 मतदाताओं का इसका क्रेडिट है। आप लोगों ने इतना तोड़ दिया है, आप लोगों ने, सौरभ भाई, आप लोगों ने इतना तोड़ दिया है कि जो आरजेडी का वोट बैंक था उसको भी तोड़कर आप लोग ले गए हैं। जिस मुस्लिम और यादव वोट बैंक पर आरजेडी पूरा दांव लगाती थी उसको भी तोड़ दिया आप लोगों ने, बहुत तोड़फोड़ मचा दी। एक सीट जीतकर, देखिए 2 नैरेटिव चलाया गया विद्या जी।
कि बिहार जाति से इतर नहीं देख सकता है। और ये नरेंद्र मोदी जी के बॉस की सीट थी। 30 वर्ष से यहाँ बीजेपी था। यहाँ पर जिस प्रकार से 40 स्टाफ विचारक, 201 विधायक, 30 सांसद, 45 विधान पार्षद, 35 मंत्री और हजारों कार्यकर्ताओं की फौज को उतारा गया। चौराहे पर बॉस जो है नरेंद्र मोदी जी के, वो चाय पिए, इमोशनल। और एक आखिरी बात, राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ी हुई। देखिए, कोई भी हो, किसी भी राजनीतिक दल में हो, अहंकार नहीं होना चाहिए कि ये वर्ग या ये जाति या ये समाज उनकी बपौती है और उन्हीं को जब वोट सत्ता में देगा। नहीं होती है पार्टी तो नेता ऐसे ही बोलते हैं सौरभ भाई, लेकिन सत्ता में आते ही और सत्ता का सुख कुछ दिन तक भोगने के बाद अहंकार और ये सब बातें जो आप गिनवा रहे हैं, ये स्वाभाविक है। यूपीए की सरकार भी ऐसे ही गई थी। याद है 2014 में 2012 से जो अहंकार दिखना शुरू हुआ था टीवी कैमरे पर, वो अहंकार टूट गया 2014 में। कांग्रेस भी ऐसे ही गई थी। खैर, लेकिन अब धनंजय गिरी जी, आप जवाब देना चाहते हैं दोनों ही लोगों ने जो बोला उसका? उसके बाद आता हूं विक्रम यादव जी आपके पास और प्रशांत जी आपके पास। विद्यानाथ जी, मैं तो बहुत ध्यान से सुन रहा था। जन स्वराज पार्टी के प्रवक्ता जो बता रहे थे तो हमारी ही प्रशंसा कर रहे थे कि हमारे पास कितने विधायक हैं, 201 विधायक हैं, 40 से ऊपर स्टार प्रचारक हैं, 240 से 30 से ऊपर एमपी हैं, और ये सब कहीं से उठा के तो लाए नहीं गए हैं। ये तो बिहार की जनता के आशीर्वाद से ही है। और 30 साल से जो सीट कोई ऐसे तो नहीं जीती गई थी, ये बिहार की जनता के आशीर्वाद से जीती गई। और कल इनको अहंकार हो गया तो हम इतना के बाद अहंकार हो गया। आपको तो एक सीट अभी जीते हैं। 7 महीना 8 महीना पहले आपने 238 लड़ा था, 236 जवाब दिया है। हर्षद लगा बोला कुछ। मैंने कहा कि आप विस्तार से अपनी बात कह लीजिए, लेकिन आप जितने देर कहते रहे आप हमारी ही पर गुणगान करते रहे, हमारी ही प्रशंसा कर रहे थे। मैं सुन रहा था कि ये जो लगातार हमारी जीत की आप दावे कर रहे थे, इतना एमपी, इतना एमएलए, इतना मंत्री, ये जनता के आशीर्वाद से मिला है। ये कोई खरीद के नहीं लाया गया है, ये कहीं से टहला के पल्ला के फंसवा के नहीं लाया गया। अभी हुजूर आला आप 238 में 236 में जमानत जब्त हुई थी आपकी, अभी तो एक सीट जीते हैं और आप कह रहे हैं कि इनको अहंकार हो गया था। अरे अहंकार तो भी आपका दिख रहा है। अच्छा, तो एक बात बताइए धनंजय गिरी जी, एक सेकंड सौरभ जी बीच में मत बोलिए, मैं आता हूं वापस। आप जवाब देना चाहते हैं उठाइएगा, मैं वापस आऊं। धनंजय जी देखिए, संजीवनी, देखिए विपक्ष को संजीवनी मिली है या फिर भ्रम मिला है? क्योंकि एक सीट की बदौलत पूरे देश को जीतने का सपना देख रहा है विपक्ष, और बयानबाजियां भी शुरू हो गई हैं। बड़े बड़े नेता जो विपक्षी दलों के, वो बोलना शुरू कर दिए। धनंजय जी, एक बात तो बता दीजिए कि इतना महत्वपूर्ण सीट हार कैसे गए? विद्यानाथ जी, 2 बात। विद्यानाथ जी देखिए, बहुत बड़ी बात है, इस देश में कौन चुनाव नहीं हारा? आपको याद होगा, आप इतने मूर्धन्य पत्रकार हैं, 2018 में हम गोरखपुर जैसे सीट हारे थे, लोगों ने कहा कि खत्म, एरा ही समाप्त हो गया, और 2019 में हम 303 सीट जीत के आ गए। तो ये जनता है, चांद पे दाग भी अच्छा लगता है। हमारी लगातार हो रही जीत में एक हार भी अच्छी है। हार हमारे गले का हार, और जीत को जनता का प्यार समझ के स्वीकार करते हैं। हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, क्या जीत में क्या हार में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला वो भी सही, ये भी सही। और एक सज्जन इनके पहले बोल रहे थे, वो कह रहे थे हर प्रदेश में इनके पास ऐसे है। भाई, तो आप मिला जुला के एक प्रदेश में है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, उसमें एक प्रदेश में आप है दूसरे नंबर के दल, यानी कि कैलकुलेट किया जाए तो आप 56वें नंबर की राजनीतिक पार्टी हैसियत में आते हैं। और आप कह रहे हर प्रदेश में इनके, अरे भाई आप एक प्रदेश में मिला जुला करके हैं, और वो भी आपका नेता दूसरे दल के नेता को चिरकुट कहता है, वो आपको छुट भैया क्या क्या कहते हैं आपस में, कितनी जूता पैजा रहा है। और एक है कांग्रेस पार्टी तो राहुल गांधी जी ने कमाल कर दिया। उन्होंने को कहते हैं कि भाजपा हमको हरा ही नहीं सकती, इसलिए चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो हरा के दिखा दो। तो आप देखिए, आप बिहार में कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भाई आरजेडी ने कैंडिडेट घोषित कर दिया, उनसे पूछा भी नहीं। ये हालत है कांग्रेस पार्टी की मिला जुला के देश में। इस इंडी गठबंधन में हम तुम्ही से मिलो ना तुम तो हम घबराए, मिलो तो आग चुराए वाली हालत है। एक दूसरे के साथ युद्धम पे जा रहे हैं। मैं अवधेश जी को ला रहा हूं बीच में, तुम्हें मिले, जल्दी से जवाब देना चाहते हैं सौरभ जी, 20 सेकंड में कहो। ये मुहर्रम हुई की ईद हुई, आपस में जो इनकी दुर्दशा है, जो दुर्गति है,
और वो लोग जो मेरे कल से भाई, कह रहे हैं कि इनको धनंजय- अहंकार हो गया था, धनंजय जनता ने जी, जवाब दे दिया अलाउ हुजूर ठीक है धनंजय जी, अब सुनिए, जवाब देना चाह रहे हैं आपको सौरभ जी। एक सीट पर देखिए और देखिए भारत धनंजय की जी, नहीं, मैं यही दुनिया के कहूंगा सबसे बड़ा कि राजनीतिक दल से चुनाव बात से कर रहे पहले हैं। दुनिया जिस के प्रकार की शब्दावली, विश्व के नोट की सबसे बात बड़े हुई राजनीतिक और दल आपके होने के प्रदेश बाद भी अध्यक्ष, हम जनता भैया के इनको चुप कदमों में तो सर करा लो झुका ना, के मतलब कह रहे ऐसे हैं। थोड़े धनंजय जी, अब हमें सुनिए ना, हार सौरभ जी भी आपको जनता जवाब है। दे रहे हैं। धनंजय जी, हमें हार भी अरे भैया जनता का सुन लीजिए, अधिकार है। धनंजय जी, हमें ये भी व्याकुल जनता का व्याकुल प्यार है। नहीं होना है। धनंजय जी, तो धनंजय आवाज जी, जारी है व्याकुल थोड़ी। नहीं होना है। धनंजय सुन जी, अब लीजिए। थोड़ा सा रुक जाइए, जवाब सुन लीजिए सौरभ जी का। व्याकुल 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 नहीं तो होना हम है, ही सुन नहीं। लेना है। अभी तो आप एक सीट मिनट। मिला तो आप व्याकुल अब भारत देखिए हुए पड़े ये नॉन अब स्टॉप एक इनका सीट ऑफ का क्या मिला, आप व्याकुल आप हो बटन रहे हो हैं। गया है। ये अरे सुन लीजिए सौरभ सर, जी, सुन सौरभ जी, लीजिए। आप विद्या जी, ऐसे कृषि कैसे प्रशिक्षित डिबेट होगा? व्यक्ति अगर हैं। हम भी चाहते कम थे से इनको कम बोलने व्याकुल नहीं जैसा देते शब्द पूरे इस्तेमाल ना समय। करें। अच्छा, दोनों लोग रुक और जाइए। ऐसे नहीं स्क्रीन होता, पर ऐसा अच्छा, नहीं दोनों लोग होता रुक है। जाइए सौरभ जी, मैं आऊंगा ऐसा नहीं